नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर ये नज़र। तेलंगाना में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने चीफ मिनिस्टर का अज़्म, मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत। डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र का इंतबाह। लॉकडाउन के पेश नज़र खून के अतिये के लिए आगे आने नौजवानों से अपील। जीएचएमसी के हुदूद में केसेस में इजाफे पर कमिश्नर पुलिस का इजहार तशवीश, आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा। और मई के अवाखिर में इंटरमीडिएट के नतायज, लॉकडाउन खत्म होते ही जवाबी बयाजात की जांच शुरू। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने का फैसला किया है। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती वज़रा और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ताज़ा हिकमत अमली को खतियत देने की हिदायत दी। गरीब अफराद को राशन की सरबराही और माली इमदाद के साथ साथ धान की खरीदारी के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादिल ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में कुल काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इम्कान है कि काबीना के इजलास में बाज़ शोबों को लॉकडाउन से राहत देने पर तबादिल ख्याल किया जाएगा। इस दौरान रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकजी महकमे सेहत की एक टीम हैदराबाद पहुंची। ये टीम गांधी हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल के मुआयने के बाद रियासती महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद हुआ। रियासत में कल एक ही दिन में कोरोना के 66 केसेस दर्ज हुए। रियासत में मुतासरीन की तादाद 766 तक पहुंच गई है। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को ख़तई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि हमला करने वालों को सज़ा देने के लिए सेल कायम किया गया है। उन्होंने हैदराबाद के नारायणगुड़ा में TNGOs के ज़ेर एहतमाम खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से ब्लड बैंक्स में मौजूद खून में कमी आ रही है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया और दीगर अमराज से मुतासिर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने नौजवानों से खून का अतिया देने के लिए आगे आने की अपील की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र इस पर काबू पाने के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के 417 केसेस के सामने आने पर तशवीश का इजहार किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड उमर जलील ने कहा कि मई के अवाखिर में इंटरमीडिएट के नताइज जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जवाबी बयाजात की जांच होगी। इस मरतबा जवाबी बयाजात की जांच के लिए ज़ायद अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। तमाम जवाबी बयाजात की जांच के लिए 20 ta 25 दिन का वक्त दरकार होता है। गुज़िश्ता साल सॉफ्टवेयर की वजह से पैदाशुदा मसाइल का जायज़ा लेते हुए इस मरतबा एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है और एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात भी मुनक़िद किए जाएंगे। हैदराबाद के पुराना शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने पुराना शहर का दौरा किया। उन्होंने चार मीनार के पास ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। रियासती वज़ीर ने कंटेनमेंट क्लस्टर इलाकों में किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ महकमे पुलिस, GHMC और महकमे सेहत के ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और ज़रूरी हिदायत भी जारी की। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल गरीब अफराद की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से जनधन खातों में 500 रुपये फ़ीकस जमा करवाए जा रहे हैं। वरंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट के हेड पोस्ट ऑफिस के इलाके में रहने वाली ख़वातीन में अक्सरियत यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वालों की है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मदद पर उन्होंने मरकज़ी व रियासती हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर किया है। जनधन योजना खाता
తీసామండి మేము. అందులో నరేంద్ర మోడీ గారు 500 రూపాయలు వేశారు. కరోనా నేపథ్యంలో అవి మాకు యూజ్ అవుతున్నాయండి. ప్రధానమంత్రి గారి నుంచి జన్ధన్ అకౌంట్లో 500 రూపాయలు జమ చేయడం జరిగింది. 500 కరోనా నేపథ్యంలో నిత్యావసరాలకు వాడుకున్నాము. ఈ 500 రూపీస్ మాకు నిత్యావసర సరుకులకు గాను పాలకు గాను ఉపయోగపడుతున్నాయి. మరోసారి ప్రధానమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జన్ధన్ అకౌంట్ కింద 500 పడితే తీసుకొని నిత్యావసర వస్తువులకు వాడుకుంటున్నాము. కరోనా చేపట్టి బయటికి రావలేకపోతున్నాం. నిత్యావసరాలకి 500 చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद की मदद के लिए जनधन खातों में फीकस 500 रुपये जमा करवाए जा रहे हैं. ज़िले करीमनगर के मखदूमपुर में वाक़ तेलंगाना ग्रामीण बैंक से रकम निकालने के लिए किसान और ख़वातीन रुजू हो रहे हैं. बैंक मैनेजर पद्मावती ने बताया कि इसके पेश नज़र एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं. हुकूमत की इमदाद पर इस्तेफ़ादा कुरिंदगान में मसरत का इजहार किया है. కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ప్రధాన జన్ధన్ ఖాతాలో మాకు అమౌంట్ జమ అయినాయి. మా అమ్మ పేరు మీద, అలాగే కేసీఆర్ గారి అమౌంట్ 1500 పట్టి నాకు చేయబట్టి చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం. బయటికి వెళ్ళి ఎలాంటి పని చేయని పరిస్థితి. ఈ అమౌంట్తో డబ్బులతో మాకు నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ తెచ్చుకోవడం వీలవుతుంది. నాకు मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद लॉकडाउन के दौरान अनाज और जल्द ख़राब होने वाली अशिया की हमलो नकल की सहूलत फराहम करना है. इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखनी होंगी. उन्होंने मज़ीद कहा कि किसान रथ ऐप मुल्क के किसानों और कोऑपरेटिव्स के लिए मददगार साबित होगा. इसके ज़रिए वो अपनी काश्त को खेतों से बाजार तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें. DRDO की जानिब से एक मुनफरिद सैनिटाइज़र तैयार किया गया है. कोरोना के खौफ से मुल्क भर में सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल से ज़बरदस्त इजाफा हुआ है. कई अफराद की जानिब से सैनिटाइज़र्स की बोतलों को हाथ लगाने से ख़तरे का अंदेशा है. इस मसले की यकसुई के लिए DRDO की जानिब से सैनिटाइज़र डिस्पेंसर तैयार किया गया है, जिसे दिल्ली के मरकज़ी दफ्तर में रखा गया है. इमारत में दाखिल होने वालों को 20 सेकंड तक अज़ खुद सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करने की सहूलत फराहम होगी. DRDO के चेयरमैन व तकनीकी मुशीर SK जोशी ने बताया कि यह सहूलत अनक़रीब दीगर दफातर में भी फराहम की जाएगी. लॉकडाउन के दौरान महकमे डाक की खिदमत जारी है. मुल्कीर सतह पर तकरीबन 100 टन अद्वियात, वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात मुंतकिल किए गए हैं. मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी पुनिया शहला श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के दौरान 2 लाख से ज़ायद पोस्टमैन खिदमत अंजाम दे रहे हैं. इसी तरह महकमे डाक की खिदमत के साथ साथ फलाही स्कीमात से भी शहरियों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है. हिंदुस्तानी बहरे के 21 जवानों में मोहल्लिक वायरस की तशख़ीस हुई है. मुंबई वेस्ट नवल कमांड के 21 मुलाजमीन के कोरोना से मुतासर होने की इतलात मिली है. अहदेदारों के मुताबिक इन तमाम को अलग थलग रखा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. 21 मुलाजमीन के मुआयने करवाने पर उनमें कोरोना के मुस्बित अलामत पाए गए. नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही. शाम 5:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे. तब तक की इजाज़त चाहते हैं. आदाब. तेलंगाना में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम करने चीफ मिनिस्टर का अज़्म. मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत. डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र का इंतबाह. लॉकडाउन के पेश नज़र खून के अतिये के लिए आगे आने नौजवानों से अपील. GHMC के हुदूद में केसेस में इजाफे पर कमिश्नर पुलिस का इजहार तशवीश. आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा. और मई के अवाखिर में इंटरमीडिएट के नतायज. लॉकडाउन खत्म होते ही जवाबी बयाजात की जांच शुरू.